सरकार है, क्योंकि पता नहीं हमारे बोलने पर भी कब रोक लग जाए, कब टैक्स लग जाए। आज हमको बोलने का जो अधिकार है, तो आप खुल के बोलिए, पार्टी के बारे में बोलिए, क्योंकि पता नहीं हमारे बोलने पर भी टैक्स लगा दे। ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। तो साथियों, जौनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का दौरा था और उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरीके की जनता के बीच में संबोधन किया। मेरे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के नेता मौजूद हैं, इन्होंने भी मंच से बहुत कुछ अपने लोगों के बारे में बोला। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद। हम अच्छे हैं और आज़ाद समाज पार्टी में काम करके हमें इतना अच्छा लगा। जो शोषित, वंचित और गरीबों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उठाने वाले नेता चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके साथ हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, उनकी नीतियों के हिसाब से गरीबों को न्याय दिलाने के साथ साथ उन्होंने जो आवाज़ गरीब की संसद में उठाते हैं ज़मीनी स्तर पर, वो नज़र आता है कि कोई नेता है जो गरीबों की आवाज़ उठाता है। ऐसा क्या लगा कि आज़ाद समाज पार्टी में आपको मजबूरन जुड़ना पड़ा और उनके साथ आप भी उस चैन की रस्सी बन गए? हमें अच्छा लगा कि जो न्याय कोई नहीं दिला सकता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उस गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के शासनकाल में हमारे 123 प्रजापतियों की हत्या हो गई और ये सरकार भाजपा की चल रही है। सब लीपा पोती हो रहा है, कहीं 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं, कहीं 3 लाख दे रहे हैं। आप देखे होंगे खेतासराय में डबल मर्डर हो गया, एक ही हमारे प्रजापति समाज की। लेकिन ये भाजपा सरकार सिर्फ वही लोगों के साथ है जो पूंजीपति हैं, गरीबों के साथ भाजपा सरकार नहीं है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं सर, आपके समाज का भाजपा से जौनपुर में जिला अध्यक्ष है। कैसे भाजपा 2 आंख करे? अगर 2 आंख करती तो आपके समाज के नेता को क्यों बनाते जिला अध्यक्ष? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे समाज के आज जिला अध्यक्ष जी हैं और उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष तो अभी बनाए गए हैं जल्द में, उसके पहले जितनी घटनाएं हुई, सिर्फ प्रजापति की नहीं, अदर कास्टों की भी हत्या हुई। लेकिन उसके साथ भाजपा जो है गंभीरता से किसी भी समाज के साथ खड़े होकर न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी एक उच्च जाति के अपर कास्ट की हत्या होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े वहाँ ब्राह्मण और यादव की जो हत्या हुई थी, कितने बढ़ चढ़ के लोग, वहाँ पूरा गांव जाम हो गया जी। तो इस तरह से आप अभी भी वंचित समाज से लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, ये जान लीजिए कि आज भी गांव में चले जाएं, देखिए हर गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं जो गरीबों को सताते हैं, दबाते हैं, ज़मीन को हड़पते हैं। और इस तरह से गरीबों के मसीहा बनकर चंद्रशेखर ने जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, ये जान लीजिए हर दिन हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, एक सवाल है आपसे मेरा, यूजीसी को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि इसका विरोध कुछ सामंतवाद के लोग कर रहे हैं। तो सामंतवाद कौन है, कौन विरोध कर रहा है इसका? आप देख लीजिए, जो कल तक भाजपा को जो है उनके साथ जुड़े थे, आज यूजीसी आते ही उनका रंग बदल गया। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, कोई न संसद में मुद्दा उठा रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, न तो बाहर कहीं ऐसा प्रोग्राम आपने देखा है जो लाखों की रैलियां कर रहे हैं, वो कोई बुलाने पे एक आवाज़ पे लोग जुट जा रहे हैं। यही है आने वाले समय में परिवर्तन, और आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी भूमिका में, बड़े रोल में और अच्छे जो है काम करते नज़र आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा 15% की बात करते रहते हैं, हमेशा
अगड़े जाति को घेरते रहते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, कभी मोदी जी को घेरते हैं। तो क्या घेरने से आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आपको क्या लगता है, घेरने से होते काम करने से लोग? देखिए, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, घेरने की बात अलग है। घेरने की बात इस तरह नहीं है कि 15% की बात कर रहे हैं, सभी वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज किसी यादव को, किसी प्रजापति को, मौर्य को, कुशवाहा को या चमार को, किसी भी जात की बहन बेटी के साथ उत्पीड़न बलात्कार होता है तो पहुंचते हैं उसके घर। आपने देखा एक घटना, कोई नेता उसके दरवाजे तक नहीं गया जो उन्होंने अपने जान की बाजी लगा के, मेरठ की घटना को लेकर आप देखिए। और इस तरह से कोई नेता अपने जान जोखिम में डाल करके गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा। अभी उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, जौनपुर में पुलिस गांव में पहुंची, जहां पुलिस के ऊपर लाठी डंडे ईंटें पड़े, वहीं पुलिस भी कार्रवाई की। बिरभानपुर की घटना उन्होंने जिक्र किया। तो क्या लगता है, पुलिस उसमें गलत है कि वहाँ के लोग? देखिए, जहाँ तक इसमें यहाँ बिरभानपुर की घटना है, इसमें प्रशासन जो है काम करती है जब उसके ऊपर सारे दबाव बनने लगते हैं तब। उसके पहले अगर पुलिस सही व्यवस्था, सही लोगों को न्याय देती तो आज ये परिस्थितियाँ न बनती। कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हो करके, आप देख लीजिए, परमिशन के लिए एक दिन पहले परमिशन मिलता है। इस बात को हमारे नेता ने उठाया कि जौनपुर में कम से कम 1 हफ्ते 15 दिन पहले परमिशन मिलना चाहिए, लेकिन रात को परमिशन मिला और सुबह जो है रैली हुई। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा, जो आपके नेता है, उन्होंने कहा कि परमिशन देकर कोई एहसान नहीं कि अगर सुबह देते तो मैं एक कुर्सी पर आकर अपनी बातों को रखकर अपने लोगों के बीच में जाता। नहीं, आज जो है प्रशासन जिस तरह से कर रहा है, क्या अगर एक कुर्सी पे वो अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, प्रशासन भी नहीं रोक सकेगी। अगर चाहने वाले लाखों की भीड़ आ जाए तो 100-200 पुलिस उनको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए क्योंकि आज गरीबों के दिलों में बैठ गए हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी ने वो काम कर रहे हैं कि आज जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस जगह जाते हैं उनके साथ गरीबों के लोग जुड़े रहते हैं। नहीं, उन्होंने जब मंच पे जैसे मंच पे आए और अपनी बयानबाजी चालू किया, लोगों के बीच में अपना भाषण देना स्टार्ट किया, उन्होंने पहले ही कहा कि मुझे कई जगहों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी मिल रही थी, यहाँ जाओगे कल का सूरज चांद नहीं देख पाओगे। आपने सुनी थी नहीं ये बात? जी, हमने सुना है। देखिए, ये ज़िंदगी बहुत से विरोध करने वाले होते हैं, लेकिन समय जब जिसका जिस दिन हो जाता है वो उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन जान की बाजी लगा के गरीबों के साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और किसी भी गरीब की आवाज़ को सुनने के लिए, आपने देखा कल प्रोग्राम के बाद भी उन्होंने गरीबों से मिला और उनकी वेदना को सुना और उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी घर घर लोगों को जा कर के समझाने और बताने का काम कर रही है। अगर अब नहीं जागे तो फिर उसी तरह से आप राशन लेते रहिए और वोट देते रहिए। उन्होंने मंच पर बांके चमार की चर्चा की। जी, बांके चमार हमारे जौनपुर ज़िले की एक वो हस्ती है जिसको लोग गुमनाम कोई नहीं जानता था। उन्होंने इस आवाज़ को उठा करके आज लोगों को बता दिया है कि हमारे बांके चमार ने जौनपुर में अपनी पूरी ताकत से और अपने समाज को जगाने के लिए लोहा लिया। उनके लिए हम सलूट करते हैं। ऐसे लोग हर समाज में अपनी अपनी भूमिका देते रहेंगे, लेकिन जौनपुर वो धरती है कि गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। मेरे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के नेता भैयालाल प्रजापति हैं और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ने का मेन मकसद यह था कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद दबे कुचले समाज के बीच में जाकर अपनी जान को जोखिम में रखकर प्रशासन शासन को टक्कर देते हुए उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं और हमेशा उस पीड़ित परिवार को यही कहते हैं कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर
खड़ा हूँ। अभी मेरे बीच में नेताजी ने जिक्र किया मेरठ की घटना में, जिसमें योगी की पुलिस ने कई जगह छापा लगाए, कई जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन तब पर भी चंद्रशेखर आज़ाद पीछे नहीं हटे और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। इतना ही नहीं, कल के महारैली में उन्होंने कहा कि मरना है तो एक ही बार मरूंगा, तो क्यों न अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करके चला जाऊं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।